हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तो कोई सा एग्ज़ाम नहीं है, परंतु मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं कि आप जब भी कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सीजी व्यापम का, ठीक है, सीजी व्यापम का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे पटवारी का हो, आरआई का हो या फिर जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं सीजी व्यापम में, वहाँ पर इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलता है। और बहुत बार से मुझे ऐसा कमेंट आता है कि सर प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है, इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसका नाम है वॉइस, ठीक है, या फिर हिंदी में उसे कहते हैं वाच्य। यह दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाए या फिर पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसी चीज़ को हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, पूरा अगर कंप्लीट वॉइस कराऊंगा तो उसके लिए एक बहुत लंबा 2 घंटे का वीडियो चाहिए होगा, परंतु मैं एक ही वीडियो में आपके लिए नहीं करा रहा हूँ। पहला वीडियो जो मैं आज जो हमारा एक्चुअली ये वॉइस है उसका पार्ट 1 होगा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वॉइस के लिए बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं, कन्वर्जन के लिए क्या क्या और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ रूल्स समझेंगे जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करने को या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने को आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लेट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसके लिए नोट भी करते चलेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम आप फटाफट रिवाइज करके एक बार चले जाएं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है वीडियो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हम पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर ऑप्शनल में क्वेश्चंस की बात करता हूं तो उसमें आपको एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने को दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बताना होगा कि कौन सा सही तरह से कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले ये कैसे पहचानेंगे कि आखिर जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है, उसको हमको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। ठीक है, तो इसको समझिएगा ध्यान से कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस दिया है वो एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि जो सेंटेंस है, जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव में है, तो हम कैसे उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो पैसिव है उसको हम कैसे एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे जब तक हमको उस सेंटेंस की के बारे में पता ही नहीं होगा कि किस टाइप का है। ठीक है, तो चलिए पहले देखेंगे कि आखिर पहचानते कैसे हैं। तो जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेटमेंट मैं जो बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे। तो जब कभी भी अगर वर्ब, ठीक है, जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, तब हम उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, SVO इस वाले फॉर्मेट में हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तब हम उसको एक्टिव वॉइस के अंदर में रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक रख के बताता हूं आपको कि राहुल किल्ड द नहीं, ये कर देते हैं, राहुल किल्ड अ टाइगर। ठीक है, राहुल ने एक टाइगर को मार दिया। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो ये राहुल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, किल्ड यानी किल करना या मारना क्या हमारा वर्ब हो गया, और टाइगर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। यहां पर भी अगर देखेंगे तो यहां पर जो इंडिया आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। डिफीट करना यानी हराना, ये हमारा वर्ब हो गया। किसको हराया, तो पाकिस्तान को, तो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। तो ये इस तरह का सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे कि आखिर पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए ये वाला जो नीचे स्टेटमेंट है, देखिए जब भी पैसिव वॉइस अगर दिया होगा तो जो सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है।
ठीक है। उसके बाद वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद आपको बाय मिलेगा, ठीक है। कई ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें बाय नहीं, उसके जगह इन, टू ऐसा कुछ भी रहता है, एट, ये सब आ जाता है। परंतु जनरली आपको कोई भी जो पैसिव वॉइस होगा उसके अंदर आपको बाय देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वाले केस में जब पैसिव वॉइस होता है उस केस में क्या होता है कि वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था, राहुल किल्ड अ टाइगर, इसका अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं तो हमको मिलेगा ये जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं अ टाइगर, वो पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट जो है ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब इसका जो कन्वर्ट हो जाएगा अ टाइगर, ठीक है, वॉज। अभी रूल मैं बताऊंगा कि आखिर बनाना कैसे, अभी मैं एग्जांपल पर समझा रहा हूं कि एक्टिव और पैसिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट था टाइगर और टाइगर, यहाँ पर पैसिव में वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो यहाँ था वो पहले आ गया है, ठीक है। वर्ब जो है मिडिल में है, सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे एक तो बाय ऐड हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, उल्टा हो गया। आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका भी अगर बनेंगे क्या था, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, तो इसका कैसे कन्वर्ट होगा, पाकिस्तान वॉज डिफीटेड बाय, पाकिस्तान वॉज डिफीटेड बाय इंडिया, ठीक है। ये हो गया पैसिव। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो देखिए वो पहले आ गया, डिफीटेड बीच में ही है अपना वर्ब, बाय इसमें लग गया और जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया। तो ये इसका जस्ट उल्टा हो गया, सब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। तो इस तरह से हम एक्टिव और पैसिव को पहचानेंगे। जनरली जैसे ही बाय दिख जाएगा तो समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ये था बेसिक रूल कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि इसको बनाने के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर। अब देखिए ये सब चीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट डाउन जरूर करें, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा ये, ठीक है। क्या है, बेसिक रूल्स फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए बेसिक रूल क्या होते हैं। जब मैं एक्टिव से पैसिव पढ़ा रहा हूँ तो जब आप पैसिव को उल्टा कर देंगे जस्ट प्रोसेस तो आपको एक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो सबसे बेसिक क्या होता है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते समय, पहला पॉइंट क्या है, इसको नोट डाउन भी करेंगे आप, ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वो तो मैं पीछे एग्जांपल की तरह बताया ही था, जैसे मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल लिख देता हूँ। था पहले एक्टिव का क्या था कि राहुल किल्ड अ टाइगर, ठीक है। ये क्या था, हमारा एक्टिव सेंटेंस था। जब इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा था हमने, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल, ठीक है। हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, देखिए राहुल था, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हो गया, और टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट था। तो जब इसका पैसिव में कन्वर्ट हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट था और टाइगर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो यहाँ पे वही बताया गया कि एक्टिव को पैसिव बनाते समय जो सब्जेक्ट था, ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गया, और जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे और टाइगर वो पैसिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया। तो ये पहला पॉइंट वही करता है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा केवल मुख्य क्रिया मतलब जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया या फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप ही हमेशा प्रयोग होता है। चाहे जो भी पैसिव वॉइस होगा उसमें जो मुख्य क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे तो एक्टिव में भी हालांकि थर्ड ही है, सॉरी ये सेकंड फॉर्म कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो किल्ड है ये थर्ड फॉर्म की तरह काम करता है। आगे हम और अच्छे से सीखेंगे। तो इस चीज़ को आप एकदम से याद रखिए कि जो भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें हमेशा मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कभी भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा पैसिव में कन्वर्ट करके तो याद रखिएगा आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। जिस ऑप्शन में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए,
क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखने वाली बात है। तीसरा पॉइंट है कि पैसिव वॉइस में सामान्य रूप से मुख्य क्रिया के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है। तो जहां भी आपको पैसिव वॉइस दिखाई देगा तो उसमें पहले देखिएगा कि उसमें बाय है कि नहीं, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। तो जनरली जो मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग किया जाए, जैसे किल्ड, किल्ड क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद देखिए पैसिव वॉइस में क्या बाय का प्रयोग किया गया है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। और कुछ ऐसे भी मुख्य क्रियाएं होती हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसके जगह एट, इन, टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। ये बेसिक रूल्स है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से नोट डाउन करते चले और समझते चलें, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो तो हमने 3 रूल तो बेसिक देखा ही। अब जो चौथा रूल है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन टेंस, ठीक है। टेंस पे डिपेंड करता है कि टेंस के आधार पर ही उसका परिवर्तन किया जाता है कि प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कैसे करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तब कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है तब कैसे करेंगे। इस प्रकार जो देखिए टेंस जो है जनरली कितने प्रकार का होता है, अगर टेंस को सबको बांटेंगे तो हमको तो ये पता है कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इसको भी अगर वापस से बांटा जाए तो 4 पार्ट इसका बनाते हैं, 4 पास्ट का बनाते हैं और 4 फ्यूचर का बनाते हैं। इस प्रकार अगर देखेंगे तो टोटल 12 टाइप हो जाता है टेंस का। तो हम ये 12 टाइप का जो टेंस है उसका हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं करते, केवल 8 प्रकार के जो टेंस है उसी का ही केवल परिवर्तन किया जाता है एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव। और साथ ही साथ कुछ इरेगुलर टाइप से भी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन होता है, जो कि मैं लास्ट में उसको अलग से वीडियो में कन्वर्ट करूँगा, मतलब कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे 8 टेंस कौन कौन सा है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीनों प्रेजेंट का हो गया। पास्ट में गए तो पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। पास्ट में भी 3 वही हो गया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में। बट फ्यूचर में जाएंगे तो आपको 2 ही तरह का मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे ये 8 प्रकार के जो टेंस है जिसका कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव किया जाता है, इसको अभी आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यही 8 टाइप का जो टेंस है इसी को हमको सीखना है कि आखिर कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद कुछ इरेगुलर टाइप के भी सेंटेंसेज होते हैं जिसका हम कन्वर्जन देखेंगे कि उसको कैसे होता है। तो पहले हम ये 8 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो वॉइस वाला जो टॉपिक है 2 से 3 वीडियो के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक चीज़ देखा और आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का, ये तीनों टेंसों का हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले हमको 2 चीज़ों का जरूरत पड़ता है। क्या क्या? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हम पहले देखेंगे कि वो क्या होता है। देखिए चलिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्टिव में अगर कोई प्रोनाउन है ही, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, जैसे हमने पीछे क्या लिखा था कि राहुल किल्ड द या फिर अ टाइगर, हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल पे लिया था। राहुल क्या हो गया, नाउन है या फिर सब्जेक्ट है, ठीक है। टाइगर क्या हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर राहुल के जगह मैं ही बोल देता हूँ, ही किल्ड अ टाइगर, तो ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन के प्लेस में जो वर्ड का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो ये ही क्या है, एक तरह का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी का जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं तो ही का हो जाता है हिम। तो इसी तरह हमको जब भी वॉइस हम सीखेंगे तो वॉइस के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले मैं वहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना दिया हूँ, उस टेबल के माध्यम से हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, मैं ये टेबल बना दिया हूँ, इसको आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान से देखिए। आई क्या है, यहाँ मैं लेफ्ट कॉलम में मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिख दिया हूँ, राइट वाले कॉलम में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिख दिया हूँ, ठीक है। जैसे आई क्या है, एक तरह का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी होता है। या फिर जब कभी भी ऑब्जेक्ट में आपको मी दिखाई देगा, जब उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे मी को, तो उसके लिए हम आई यूज़ करेंगे।
तो आई सब्जेक्टिव है और मी ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी तरह यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगह यू के फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तीसरा है दे का हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम हो जाता है। वी है क्या, सब्जेक्टिव फॉर्म, वी का अस हो जाता है। अभी आगे मैं सेंटेंसेस में यूज़ करके दिखाऊंगा जब मैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करूंगा तब, ठीक है। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, हर। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है प्रोनाउन होता है हिम। इट का इट ही होता है, कई बार से इट्स भी हो जाता है। और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हुम, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ है, ये सब याद रखिएगा। अब इसका यूज़ सेंटेंसेस में होगा, क्योंकि जब एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए शुरुआत का मैं जब स्लाइड में बता रहा था, क्या बताया कि जब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट किया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के जगह पे प्लेस कर देते हैं, और जो फर्स्ट सेंटेंस का एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो इस तरह से, तब यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करोगे। जैसे अगर एक्टिव में मान लो आई था, ठीक है, तो जब पैसिव कन्वर्ट करोगे तो आई का ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म मी का यूज़ हो जाएगा पैसिव से एक्टिव बनाते समय। या फिर जब मी था तो मी का हम आई यूज़ करेंगे। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से सेंटेंसेस का, सेंटेंस में हम इसको अच्छे से सीखेंगे। तो आज का जो इस वीडियो है इसमें हमने बेसिक रूल सीख लिया। अब इसमें टेंस में 8 तरह का मैंने टेंस बताया, उसको हम सीखेंगे। तो आज में हम प्रेजेंट वाले का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का, और तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। इन तीनों टेंस का हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ध्यानपूर्वक आपको सीखना है, बेसिक चीज़ तो मैंने सिखा दिया। अब देखिए ये पहला जो हमारा क्या है कि यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो अगर हमारा एक्टिव वॉइस, तब हम कैसे उसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हमारा टेंस जो सेंटेंस है या वाक्य है अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो किस फॉर्म में होगा वो देखिए। उसमें सब्जेक्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंस भी आपको समझने को मिल जाएगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वही हमारे लिए एक्टिव वॉइस की तरह काम करेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वर्ब के फॉर्म्स आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप वर्ब के फॉर्म्स एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। वर्ब के फॉर्म्स तो बेसिकली 3 या 4 ही होता है, लेकिन 5 भी होता है, V1, V2, V3, V4, V5। V1 में तो जो रूट वर्ड्स होते हैं, जो रूट वर्ब होते हैं वही होता है, जैसे प्ले, ठीक है। प्ले का क्या हो गया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सेकंड में जाएंगे तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, थर्ड में भी प्लेड हो जाता है। फोर्थ में जब आते हैं तो फोर्थ जो होता है ING फॉर्म होता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्ले का प्लेइंग हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा रूट वर्ब होता है वो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। फोर्थ में जाओगे तो उसमें ING लगा के उसका फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है, तो प्ले का प्लेइंग हो गया। फिफ्थ वाला जो फॉर्म होता है इसमें एस या फिर ES लगा के बनाया जाता है। तो जैसे प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, PLAYS, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिफ्थ फॉर्म में एस या ES फॉर्म वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है उसको हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। फोर्थ वाले में ING और फर्स्ट वाला जो रूट वर्ब होता है। तो ये बेसिक चीज़ था, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कब किया जाता है, जब हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। जब हमारा नाउन कैसा हो, सिंगुलर नाउन होगा, तब उसमें एस या ES लगाया जाता है उसके वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ही, शी, इट, ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ जब वर्ब का यूज़ करेंगे तब भी उसमें एस या ES लगेगा। जैसे वह खेलता है तो ही प्ले नहीं करेंगे, ही प्लेज करेंगे, वह खेलता है, क्योंकि ही क्या है, हमारा सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। राम खेलता है तो राम प्ले नहीं कहेंगे, राम प्लेज कहेंगे, क्योंकि राम भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल मैं अभी समझाऊंगा। अब देखिए,
जब उस एक्टिव का पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा और इसका जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर आ जाएगा। ये बेसिक चीज़, एग्जांपल अभी समझाऊंगा तो और बेसिक क्लियर हो जाएगा, बस समझते जाइए। फिर क्या करना होता है पैसिव में, इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करता है, डिपेंड्स ऑन जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है कि सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, किस पे है। सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग होगा, आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर है तो उसके साथ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, तो मैं शुरू में ही बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और बाई का प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देख के आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में बाय तो है नहीं, तो हम उसको पहचानना हम सीख लिए, आइडेंटिफाई करना। तो ये ही हेल्प्स ही हमारा क्या है, ये ही हेल्प्स मी हमारा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स देखिए एस लगा है तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हो गया, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब हम इसका एक्टिव को इस पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या देखा, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मैंने पीछे आपको, ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ रहा ना। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, याद करिए आई था, तो मी की जगह हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पे इज, एम, आर में से मैंने क्या बताया कि आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, तो आई एम। हेल्प्स में हेल्प हमारा रूट वर्ब है, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म अब यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, ठीक है, तो HELPED, आई एम हेल्प्ड बाय लगाएंगे। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट था, अब हमको इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, याद करिए पीछे देखिए हिम, तो ये हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो गया, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही चिट्स एवरी डायरेक्टर, ठीक है, ही चिट्स एवरी डायरेक्टर, वह सभी डायरेक्टर को चीट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इतना तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप एक्टिव और पैसिव पहचान लेंगे, ठीक है। बेसिक क्या आपको पहचानना है, क्या कि उस फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे पहली बात तो जैसे ही आप बाई देखेंगे तो समझ रहे कि वो पैसिव का है, जिसमें बाई नहीं है वो एक्टिव का यूज़ करते हैं, वो एक्टिव होता है। तो देखिए इसमें तो बाई है नहीं तो एक्टिव है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, देखिए ध्यान से ही चिट्स एवरी डायरेक्टर, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, चिट्स मतलब चीटिंग करना, तो चीट करना मतलब चीट क्या हमारा वर्ब हो गया, एवरी डायरेक्टर ये पूरा का पूरा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर है ना। एवरी डायरेक्टर ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया और चीट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब जब इसका पैसिव कन्वर्ट करोगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एवरी डायरेक्टर, ठीक है, एवरी डायरेक्टर। अब देखिए ये हो गया। अब एवरी डायरेक्टर एक डायरेक्टर की बात कर रहा है, प्रत्येक डायरेक्टर की बात कर रहा है, मतलब एक की बात हो रहा है। तो जब एक डायरेक्टर है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, तो एवरी डायरेक्टर इज। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, चीट करना, तो चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड, ठीक है, एवरी डायरेक्टर इज चीटेड बाय, और ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो ही का हिम हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, एवरी डायरेक्टर इज चीटेड बाय हिम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल रख लेते हैं एक्टिव में, देखिए अब जैसे देखिए अभी हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पैसिव टू एक्टिव भी कन्वर्ट करना कोई भारी चीज़ नहीं है। जैसे मैं लिख दिया आई एम हेल्प्ड बाय हिम, तो ये स्ट्रक्चर हमको पता है, ठीक है, पैसिव का आई एम हेल्प्ड बाय हिम। तो जब हमको पता है कि ये पैसिव में है तो एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हिम है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, हेल्प्ड है, तो हेल्प का ही के साथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हेल्प्स, और आई है यहाँ पे, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मी, तो ही हेल्प्स मी हो जाएगा। तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो होगा
वो पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट करने का हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव वॉइस का। ठीक है, एक्टिव वॉइस का देखिएगा, योर बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, योर बिहेवियर वेक्सेस मी। वेक्सेस का मतलब, वेक्स का होता है परेशान करना, ठीक है, VEX मतलब परेशान करना, ES लगा के वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होगा तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे कन्वर्ट करना है मैं तो सिखाई दिया। अब ये तीसरा एग्जाम्पल है, तो एक्टिव है, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पैसिव में देखिए, योर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, योर बिहेवियर, ठीक है, ये टोटल के टोटल योर बिहेवियर, यहाँ से यहाँ तक की जो बात हो रही है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वेक्सेस मी मतलब वेक्स क्या है हमारा, ये वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट में बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई, तो आई। ठीक है, अब देखें आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो लिखेंगे आई एम। अब देखिए वैक्स का थर्ड फॉर्म, तो वैक्स का थर्ड फॉर्म होता है वैक्स्ड, VEXED। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ही एक्सेप्शन है। याद करिए, मैं पीछे बताया था कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बाय का यूज़ नहीं करते, उसमें एट का, इन का, टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे योर बिहेवियर के साथ एट का यूज़ करते हैं, तो आई एम वैक्स्ड एट योर बिहेवियर। ठीक है, योर बिहेवियर। ठीक है, तो ये इस वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कैसे, क्या इसमें बेसिक चीज़ है कि आपको पहले टेंस पकड़ना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रेजेंट, देखिए एक चीज़ ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो अगर एक फॉर्मेट में लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें देखिए इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें आप इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें सब समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना हम सीख लिए। इसका आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप टेंस पकड़ना पहचानिए। तो हमने इसमें देखा कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और उसका कैसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम देख लिए। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे हम। ठीक है, दूसरा, क्योंकि मैं बताया हूं कि आज के वीडियो में ही प्रेजेंट का तीनों पार्ट वाला जो होगा तीनों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आप देखेंगे। दूसरा हमारा, यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, कंटिन्यूअस का मतलब जिसमें रहा है, रही है, मतलब जिसमें ING फॉर्म होता है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, अगर हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तब उसका हम एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, तो देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। तो ये दोनों को एक साथ पढ़िएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वर्ब का ING फॉर्म, या फिर कह लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का मतलब क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वही ING फॉर्म वाला होता है। ठीक है, लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है। इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। जब इसका आप पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह, पैसिव में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इज एम आर जो यहाँ पे था वो इज एम आर रहेगा, सेम टू सेम। ये इस पर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। बस इज एम आर में के जस्ट बाद BEING बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस है, कुछ भी हो, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जब ING यूज करेगा उससे जस्ट पहले बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है।
ठीक है, मतलब इज एम आर के जस्ट बाद बीइंग का प्रयोग करना है। और वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म था पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, सारे टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मैं तो शुरू में ही बता चुका हूँ। इसके बाद बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। फिर रूल्स वही है, पूरा समझने का पूरा फॉर्म वही है, तरीका वही है, याद रखिएगा। पहले बेसिक रूल क्या कि जो पहले एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय का यूज़ हो जाएगा और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ही इज़ डूइंग दिस वर्क, ही इज़ डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे पहचानेंगे, इज का यूज हुआ है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म डूइंग यूज किया गया है, तो ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक्टिव टेंस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे पहचानिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, डूइंग ये हमारा वर्ब हो गया और दिस वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका मैं जब पैसिव कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो दिस वर्क हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो मैं दिस वर्क को लिख देता हूँ पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए इज एम आर, तो दिस वर्क मतलब यह काम हमारे क्या सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, तो दिस वर्क इज। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इज एम आर के बाद बीइंग का प्रयोग करना है, तो दिस वर्क इज बीइंग। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब क्या था, डू था इसमें, क्योंकि डूइंग में आईएनजी को हटाएंगे तो डू बचेगा, मेन वर्ब हमारा डू है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, दिस वर्क इज डन। फिर आ जाएगा बाय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो दिस वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। ये हमारा इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। उम्मीद है आपको अब समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है जीपी दास सर इज टीचिंग अस। ठीक है, जीपी दास सर इज टीचिंग अस। जीपी दास सर हमारे ट्रेनिंग में भी टीचर थे, तो मैं उनका नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया हूँ। ठीक है, देखिए कुछ जो क्वेश्चन मार्क वाला मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी पैसिव वॉइस सिखाऊंगा मैं आगे, परंतु पहले जो बेसिक जो है डायरेक्ट सेंटेंसेस का, असर्टिव सेंटेंसेस का, उसको मैं अभी सिखा रहा हूँ। पैसिव में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है कि जीपी दास सर इज टीचिंग अस, जीपी दास सर हमें पढ़ा रहे हैं। अब पहचानिए जीपी दास सर हमारा क्या हो गए, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए, टीचिंग, टीच में आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का फोर फॉर्म है तो वर्ब हो गया, अस क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते हैं, अस है, अस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस किसका, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या था, अस। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हमारा वी होगा। ठीक है, वो टेबल को जरूर याद रख लीजिएगा भाई, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अस का क्या हो गया, हम वी बना दिए, वी के साथ इज एम आर, वी क्या है, प्लूरल नंबर है, वी मतलब हम लोग क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, तो वी आर। इसके बाद बीइंग, वी आर बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, वी आर बीइंग टॉट बाय जीपी दास सर, जीपी दास सर। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इसको करके आप कमेंट में बताएं कि क्या होगा। क्वेश्चन है ही इज डूइंग हिज ग्रेजुएशन, ही इज डूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम JNU, जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी है ना, सॉरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका कोई पैसिव कन्वर्ट करके बताए, कमेंट करेगा इसका कोई पैसिव क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका हमने
देखा कि हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। अब पैसिव से अगर एक्टिव बनाना होगा तो वापस से, क्योंकि पैसिव सेंटेंस जब भी दिया होगा तो इस फॉर्मेट में दिया होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में दिया होगा। जैसे ही आपको दिख जाए कि उसमें बीइंग का यूज़ किया गया है, अब समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो बीइंग को हटा देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, जो पैसिव में सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ वापस में हमको आना चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरा टेंस का हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जो तीसरा टेंस है जिसका हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव होता है, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट मतलब जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका होता है, तो जो काम बीत चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम हैज़ या हैव लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गया, पहली बात तो, और इसका जो सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट में। ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक रूल है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना ही है। दूसरा, हैज़ हैव तो इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तब हैज़ हैव का तो यूज़ होगा ही, परंतु उसके साथ बीन का यूज़ हो जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या था, बीइंग का यूज़ कर रहे थे, परफेक्ट में आए तो हैज़ हैव के बाद हम बीन का यूज़ कर रहे हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, ठीक है। बस यहाँ पे बाय का यूज़ कर देना है। तो ये तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल समझते हैं, इसका ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ही हैज़ डन दिस वर्क, वह इस काम को कर चुका है, ठीक है। तो दिस वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ तो आप पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, डन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसका ये हमारा ये एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दिस वर्क, ठीक है। दिस वर्क हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। दिस वर्क, फिर हैज़ हैव, तो दिस वर्क क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, एक सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है, एक वचन का। तो एक वचन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और बहुवचन के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो दिस वर्क हमारा एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ करेंगे यूज़। तो दिस वर्क हैज़ के बाद फिर क्या यूज़ कर देना है, बिन। दिस वर्क हैज़ बिन। अब देखो, डन तो वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हम डन का एज दिस दिस लिख देंगे। दिस वर्क हैज़ बिन डन बाय, ही था, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। तो दिस वर्क हैज़ डन, सॉरी, दिस वर्क हैज़ बिन डन बाय हिम, ये हमारा हो गया पैसिव, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बस समझने का है थोड़ा सा, और थोड़ा आपका प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, हरी हैज़ क्लोज द गेट। एग्जाम्पल है, हरी हैज़ क्लोज्ड द गेट। हरी जो है दरवाज़ा बंद कर चुका है। हरी सब्जेक्ट हो गया, क्लोज हमारा वर्ब हो गया, हैज़ हमको ये बताता है कि ये परफेक्ट टेंस का है, द गेट हमारा बता दिया कि ऑब्जेक्ट है। जब इसका ये हमारा सेंटेंस हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस का है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द गेट हमारा पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की तरह। द गेट, गेट भी सिंगुलर ही है, ठीक है। यहाँ पे गेट्स रहता, द गेट्स, तो गेट्स के साथ हम हैव का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, हैव का यूज़ करते हैं, क्योंकि द गेट्स प्लूरल हो। अच्छा, इसको हम प्लूरल ही बना देते हैं ना, हरी हैज़ क्लोज द गेट्स। हरी जो है जितने भी गेट्स हैं सबको क्लोज कर चुका है। अब क्या बनाएंगे, हरी हैज़ क्लोज द गेट्स। अब यहाँ पे बनाऊंगा द गेट्स हैव, क्योंकि अब गेट्स प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। द गेट्स हैव बीन क्लोज, तो क्लोज्ड ही रहेगा भाई। द गेट्स हैव बीन क्लोज्ड बाय। अब देखो हरी है, अब हरी के नाम में तो हम परिवर्तित नहीं करेंगे ना, हरी को हम सेम टू सेम हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, ठीक है। द गेट्स हैव बीन क्लोज्ड बाय हरी, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया उसका कन्वर्टन।
ठीक है। तो ये देखिए बहुत आसान होता है, बस थोड़ा आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। एक एग्जांपल यहाँ पे अब एक होमवर्क यहाँ आपको लिखता हूँ, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक्टिव में है कि शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ रिटन अ लेटर, ये एक्टिव है, ठीक है ना। इसका पैसिव कन्वर्ट करके बताएं कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही बेसिक रूल सिखाना चाह रहा था। साथ ही साथ जो प्रेजेंट टेंस का जो 3 टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन तीनों टेंस का एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे कन्वर्ट होता है, मैं ये सिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब मैं आगे की वीडियोस में पास्ट टेंस का मैं और फ्यूचर टेंस का कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, एक तीसरा पार्ट भी इसका आएगा जिसमें हम इरेगुलर सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप इसको नोट डाउन अवश्य करते चले क्योंकि ये व्यापम के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।